हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं? 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो 37 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल combination of two capacitor is 4 times their equivalent capacitance when connected in series. This mean that क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बोल रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज 4 टाइम। बोल रहा है कि दो कैपेसिटर लिए हैं और दो कैपेसिटर को पहले पैरेलल कनेक्ट किए हैं और फिर उसको उसी दो कैपेसिटर को हम फिर सीरीज में कनेक्ट किए हैं, और जिसका इक्विवेलेंट जो आ रहा है दोनों का, सीरीज और पैरेलल का, वो पैरेलल का आ रहा है 4 गुना सीरीज से ज़्यादा। देखिए, मैं आपको फिगर वाइज समझाता हूँ। देखो, पहला केस देखो, केस 1 में लिख दिया। केस 1 में आपको क्या बोल रहा है? केस 1 में बोल रहा है कि दो कैपेसिटर्स लेंगे, कोई भी दो कैपेसिटर लिए, उसको हम क्या कर रहे हैं? पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, दो कैपेसिटर लिए, उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिए। यहाँ पॉइंट ए मान लो और यहाँ पॉइंट बी मान लो। उल्टा थोड़ा बना गया, लेकिन चलो। तो ये है C1 और ये है C2, दो कैपेसिटर लिए, और इसका मान जो है मान लेते हैं अभी 2, और इसका भी मान लेते हैं 2। ठीक है, सेम मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, और इसका भी 2 माइक्रोफैराड मान लेते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? तो पहले इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या जानते हैं इसका इक्विवेलेंट? अगर Cp लिख दे इक्विवेलेंट तो निकलेगा क्या? C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2, तो Cp बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइक्रो फैराड, यही निकलेगा। ये पहला इक्वेशन रख लेते हैं हम लोग। अब देखो, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। केस 2 देखो, केस 2, केस 2 क्या बोलता है? केस 2 में बोलता है कि अब उसी दो कैपेसिटर को हम किस में कर लेंगे? सीरीज में लगा लेते हैं। अब हम उसको क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो मान लो ये आपका C1 था, ये आपका C2 था। इसका मान था 2 माइक्रोफैराड, इसका भी मान हम 2 माइक्रोफैराड एज्यूम किए थे। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना है तो C1 गुना में C2, C1 प्लस C2, यही होता है। तो देखो, C1 2 है और C2 भी 2 है, C1 प्लस C2, तो देखो 4, और ये 4 4 4 खत्म, तो आया 1। तो हमारा 1 क्या हुआ? माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, आया फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है, आपको मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, देखो यहाँ पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं दो कैपेसिटर का, तो उसका जो मान है पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद जो मान आया, इक्विवेलेंट आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो 4 टाइम्स ज़्यादा है देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब उसको कनेक्ट किया है इसमें सीरीज में। तो आप देख भी सकते हो, यहीं पर देखो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में C का मान कितना आया है? 4 माइक्रोफैराड इक्वेशन 1 से, और हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आया है? 1 माइक्रोफैराड इक्वेशन 2 से। तो देखो आया है, तो 4 गुना आपको क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है कि Cp जो आया है, Cp इससे कितना गुना आया? 4 गुना ज़्यादा आया। तो हम यहाँ इक्वल टू
Cp, तो यहाँ 1 की जगह हम क्या रखते हैं, Cs रख सकते हैं। तो देखो इक्वेशन बन गया कि Cp बराबर क्या हुआ, 4 गुना Cs से आया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब दोनों कैपेसिटेंस का मान क्या बराबर रहा होगा। तो हाँ, दोनों कैपेसिटेंस का हम क्या माने थे, C1 और C2 का मान क्या माने थे, 2 माइक्रोफैराड सेम माने थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा दोनों कैपेसिटेंस का मान क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन पर आ गया। तो 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्या बोल रहा है, 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। बोल रहा है आपके पास 2 कैपेसिटर्स है और दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफैराड है, ठीक। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसको किस में, और दोनों जो कैपेसिटर, हमारे पास 2 कैपेसिटर, उसको कनेक्ट किस में किया जा रहा है, पैरेलल में, ठीक है। एंड देन चार्ज बाय 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, और फिर कनेक्शन करने के बाद दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उसको सप्लाई भी दिया गया है 200 वोल्ट का। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज, तो एनर्जी कितना स्टोर करेगा कैपेसिटर सप्लाई देने के बाद, ये आपसे पूछा है। तो देखिए फिगर बना देते हैं पहले। ये कैपेसिटर हो गया और आपका एक ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर दिए। ये हो गया C1 और ये हो गया C2, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, दे दिए। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज कितना, 200 वोल्ट्स का। ये हो गया प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल हो गया बैटरी का, दे दिए। तो यहाँ क्या फ्लो करेगा, चार्ज, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, दोनों कैपेसिटेंस शायद मान सेम ही है। इसका भी मान है आपको 1 माइक्रोफैराड और इसका भी मान है आपको 1 माइक्रोफैराड है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे कि कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। आपसे ई का मान पूछ रहा है। तो देखिए फिगर में देखिए, पहले तो हमको क्या होगा, पहले हमको इस दोनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट क्या निकालना होगा, सी इक्विवेलेंट। तो निकाल लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इन पैरेलल कनेक्शन में सी इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, C1 प्लस C2, 1 प्लस 1 तो निकल जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट। आ गया। जब हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा तो हमारा आप सर्किट देखो कुछ इस तरह दिखेगा। कुछ इस तरह से मेरा सर्किट का क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा, इतना वोल्ट्स, ठीक है। और ये चार्ज, और ये अब एक ये आपका क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट बन गया जिसका मान है 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर के लिए भी जानते हैं, वी नो डैट कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है, उसका फॉर्मूला होता है ई बराबर हाफ CV स्क्वायर, यही होता है। तो रख देते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ गुना सी निकाले हैं 2 गुना 10⁻⁻⁶ माइक्रो में चल रहा है, और वोल्ट हो जाएगा आपका 200 इंटू 200 हो गया। तो अब ई बराबर इस 2 से इस 2 को कट कर दो, तो 10⁻⁻⁶ गुना 40000
ई बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻+4 गुना में 10⁻⁻6 ये होगा। तो ई बराबर 4 इंटू 10⁻+4 -6, तो ई बराबर 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो आपका अगर ई बराबर ऑप्शन मैच करवाना चाहोगे तो 4 इतना होगा, ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा, ये 0.04 और एनर्जी किसका यूनिट होता है जूल्स में होता है, तो आपका ई बराबर क्या निकल गया 0.04 जूल्स। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।